गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन में कैसे हो? घर पर ही रहना, बाहर नहीं निकलना और खूब मन लगा के पढ़ना। आज मैं क्लास 6 के लिए भिन्न बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। स्कूल की टिफिन की घंटी बज गई थी और सारे बच्चे बाहर निकल रहे थे ताकि वह टिफिन कर सकें, परंतु सुभाष बैठा हुआ था और रोने लगा। सुभाष, फरीदा ने पूछा कि सुभाष क्यों रो रहे हो? तो सुभाष ने कहा कि दीदी मैं तो टिफिन भूल गया हूँ। तो फरीदा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो टिफिन लाई हूँ, मेरे टिफिन से तुम आज खा लेना। दोनों टिफिन निकालते हैं, फरीदा टिफिन निकालती है और उसमें 5 पराठे निकलते हैं। फरीदा ने 2 पराठे सुभाष को दिए, 2 पराठे स्वयं रखे और 1 पराठा जो बचा, देखो बच्चों 5 पराठे थे, 1 पराठे, 2 पराठे, 3 पराठे, 4 पराठे, ये 5 पराठे थे। ये 5 पराठों में 2 पराठे फरीदा ने रखे और 2 पराठे सुभाष ने रखे। 1 पराठा ज्यादा था तो फरीदा ने इस पराठे को 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने के बाद ये 2 भागों में बराबर भागों में फरीदा ने बांट दिया। 1 पराठा फरीदा ने रखा, 1 पराठा सुभाष ने रखा। अब सुभाष के पास 2 पराठे और आधे पराठे हैं और फरीदा के पास भी 2 पराठे और आधे पराठे हैं। इस प्रकार से ये पता चला कि एक पराठे को या एक पूर्ण चीजों को या समूह की चीजों को बांटने को हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न किसी भी संपूर्ण को या समूह को हम अगर किसी अंश में बांट दें, भाग में बांट दें, तो उसे हम भिन्न कहते हैं बच्चों। तो हम भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का या समूह का भाग को दर्शाता है। सुभाष ने 2 पराठे और आधे पराठे रखे, फरीदा ने 2 पराठे और आधे पराठे रखे। तो ये 2 पराठा और ये आधा पराठा, ये 2 पराठा और ये आधा पराठा फरीदा के पास, 2 पराठा आधा पराठा सुभाष के पास है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी संपूर्ण चीजों का कुछ भाग अगर हम अलग कर लें या अलग होता है तो उसे हम भिन्न कहते हैं। भिन्न को हम दर्शा सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये पूरा पूर्ण है, संपूर्ण है, ये पूरा संपूर्ण है और ये संपूर्ण को मैंने इसे बीच से 2 भाग कर दिया तो मेरे पास ये 2 आधा आधा हो गया, 2 आधा आधा हो गया है, 2 आधा आधा हो गया।
इसका भिन्न हम एक पूरे को आधे के रूप में दिखाए। एक पूरे को आधे के रूप में, तो आधा ये है और बच्चों ये आधा है, तो इसका भिन्न 1/2 ये है। तो इस प्रकार से हम ये पूरे को, ये पूर्ण को हम आधे में दिखाएंगे, तो इसका भिन्न 1/2 और इसका भी भिन्न 1/2, अर्थात एक पूरे का 2 आधा आधा है। इसी तरह से इसे हम अगर और बांट दें, इसे फाड़कर और बांट दें, तो वो मेरे पास 4 भाग वो पूरे का होगा। ये 4 भाग यहाँ खड़ी हुई, हमको नहीं दिखा, खड़ी हुई। ये पूरा पराठा है, ये पूरा पराठा है। इस पूरे पराठे को 2 भागों में बांट दिया गया, तो ये आधा पराठा और ये आधा पराठा। इस आधे पराठे का भिन्न 1/2, इस आधे पराठे जो इसके हैं उसी का भाग है 1/2 भिन्न। अब इस पराठे में से भी 4 भाग करने पर ये 4 भाग बचे, तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग। हर एक भाग का भिन्न 1/4 है। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 है। इसी प्रकार से बच्चों ये पत्थरों का समूह है। इसमें 6 पत्थर सम्मिलित हैं। ये 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, 5 पत्थर, 6 पत्थर, 6 पत्थर सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से अगर हम इन समूहों में से आधे निकाल लें 3 पत्थर, तो इस 3 पत्थर का भिन्न 1/2 इस प्रकार से होगा। एक पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, 5 पत्थर, 6 पत्थर हम आधे कर दें, तो ये आधे पत्थर का भिन्न 1/2, इस आधे पत्थर का भिन्न 1/2। अगर 6 पत्थर है, अगर एक पत्थर का लेते हैं तो 1/6, इस पत्थर का भी 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 1/6 और इस पत्थर का भी 1/6 भिन्न बनेगा। पूर्ण के रूप में अगर हम भिन्न बनाएंगे, तो ये त्रिभुज को अगर हम 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज बांटते हैं, तो 1/4 इस भाग का, 1/4 इस भाग का, 1/4 इस भाग का और 1/4 इस भाग का भिन्न होगा। अगर हम इस चतुर्भुज को बराबर भागों में बांट दें, तो हर एक भाग का भिन्न 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 होगा। इसी प्रकार से यदि हम एक बॉल लेते हैं और इस बॉल को हम बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं और कहते हैं कि ये रंगे हुए भाग का भिन्न, तो 1/4, ये 4 भागों में बटा हुआ है और 1 भाग रंगा हुआ है, इसलिए रंगे हुए भाग का भिन्न 1/4 होगा। तो समूह के रूप में अगर हम भिन्न लेते हैं, तो बच्चों ये देखो कितने फूल हैं। ये 5 फूल हैं। अगर हम 5 फूलों में से
एक फूल अगर अलग करते हैं तो हम कह सकते हैं 1/5 भिन्न है। एक फूल का भिन्न 1/5 भिन्न होगा। इसी प्रकार से अगर हम बॉल लेते हैं तो ये 4 बॉल से एक बॉल का भिन्न 1/4। इसी तरह से 1/4 इसका भी, 1/4 इसका भी और 1/4 इसका भी। अगर हम इसी 4 बॉल से 2 भिन्नों का बॉल लें तो 1/2 भिन्न होगा। अर्थात इस पूरे समूह का आधा 2 बॉल, इसलिए इस 2 बॉल का भिन्न 1/2 होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, इसे अपने कॉपी में अवश्य ही लिखोगे।